हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। हालांकि आपका अच्छी खासी तैयारी चल रही होगी, एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। 5 मई को जो एग्जाम है, उसके बाद में जब आपके एग्जाम आप दे लोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हमारे मार्क्स कितने आने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप सभी एक मेडिकल के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए के बारे में सोच रहे होंगे। सबका सपना होता है एमबीबीएस करें, बीएमएस करें, गवर्नमेंट से हो प्राइवेट से हो, सब अपने अपने फील्ड में लगे होते हैं। जो सपना है वो पूरा करना चाहते हैं। तो आज जिस कोर्स के बारे में बात करेंगे वो है बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो जो प्राइवेट कॉलेज होती है बीएमएस की, जो कम मार्क्स पे जो बच्चों के कम मार्क्स आते हैं, क्या उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिलती है, नहीं मिलती है, कितने मार्क्स से मिलना चालू हो जाती है। तो इसके रिव्यू के लिए हमने एक अपने 2022 के बैच के स्टूडेंट को बुलाया हुआ है, जिनका काउंसलिंग हमने करा हुआ था। वो आपको आज कॉलेज का रिव्यू देंगे, कैसे उनकी एडमिशन प्रोसेस की कराई गई थी हमारी टीम की तरफ से, कैसे उनको कॉलेज मिला, जो कॉलेज मिला उससे वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, क्या वहाँ पे सारे प्रैक्टिकल वगैरह कराए जाते हैं, क्या वहाँ पेशेंट फ्लो वगैरह है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का जानकारी देने के लिए आपके बीच में मैं बुलाना चाहूँगा देवेंद्र जी को, जो कि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर रीजन में पाया जाता है। वो आकर के अब आपको नेक्स्ट जो चीज़ें होगी वो आपको बताएंगे। आइए सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, मैं बिहार से हूँ। और एडमिशन लेने से पहले मैंने भी बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखा था, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता था और ट्रस्ट नहीं हो पाता था। आखिर मैं एडमिशन के लिए पता नहीं इतना नंबर पर मुझे कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं मुझे एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और कराएगा तो कराएगा कौन। तो इसके बाद मैंने इनसे आकर मिला। शुरू में तो इन पर भी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन जब इन्होंने मेरा एडमिशन कराया, जाकर कॉलेज विजिट कराया, तो उसके बाद मैंने कॉलेज में गया, पढ़ने गया। उसके बाद कॉलेज तो बहुत अच्छा लगा हमको। और सब कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। और आप एक चीज़ बताएं, जब बच्चे आप पे भरोसा करके आएंगे, बिहार साइड से बच्चे आएंगे, उत्तराखंड से आएंगे, जी, जी। महाराष्ट्र से आएंगे, जी, जी। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं स्कैम के शिकार हो जाते हैं। जी, जी। देखिए नीट का एग्जाम तो सभी क्रैक कर लेते जी, हैं, जी। लेकिन बीच में बहुत सारे जो स्कैमर होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो पैसे खा जाते हैं। बच्चों के 3-3 लाख रुपए तक खा जाते हैं, 2-2 लाख रुपए तक ऊपर का खा जाते हैं डोनेशन के नाम पे, सिर्फ क्यों, उनको डरा करके कि उनका कम मार्क्स था। देखिए आपका जो भी मार्क्स था, आपने हमसे कांटेक्ट किया, जी। उसके बाद में जो आपका जो प्रोसीजर था वो हमने कैसे कराया, आपको जो कॉलेज विजिट कराया, क्या आप उस कॉलेज को देख के सेटिस्फाइड थे। जी, कॉलेज के देख के तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड था। और वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर है, जो आप जिस कॉलेज में अभी आप हैं, वहाँ के जो फैकल्टी वगैरह है, क्या पढ़ाई प्रैक्टिकल वगैरह सारी चीज़ें सही चलती है। जी, जी, प्रैक्टिकल तो वहाँ पर बहुत अच्छी से चलती है। और टीचर भी अच्छे अच्छे हैं वहाँ के, कोऑपरेटिव है। हम लोग के मतलब कि कोई भी डाउट होता है तो मतलब कि डाउट क्लियर कर देते हैं। प्रैक्टिकल वगैरह में कैसे मार्क्स वहाँ से मतलब कि जो होते हैं, या जो एक्सटर्नल आते हैं एग्जाम वगैरह होते हैं, जो आपने एग्जाम दिया उसमें क्या कैसे प्रोवाइड की जाती है, जो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपके कॉलेज एफिलिएशन है। देखिए, मेरा कॉलेज जो है गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन है। और 2022 में आपकी एडमिशन हुई थी, जैसा जी, कि मैं जानता हूँ आपका कराया था हमने। जी, जी। तो जो भी आपके जो मतलब कि प्रश्न थे वहाँ पे जाने के बाद में, क्या-क्या आपको डाउट थे? बीच-बीच में कैसे-कैसे लोगों से आपकी मुलाकात हुई थी? और जब आपने यहाँ एडमिशन लिया, फिर क्या प्रोसेस रहा? लखनऊ जाने के बाद में आपको क्या मतलब सपोर्ट मिला है? जी, ये एक सारी बात चीज़ बताइए। जी, एक बात मैं आपको मतलब कि अगेन एंड अगेन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हुँ। जब मैंने लखनऊ मेरा मतलब कि काउंसलिंग हो रहा था, तो मुझे खुद पता नहीं था कि लखनऊ में काउंसलिंग होगा कहाँ। तो मैंने सर को कॉल किया कि सर प्लीज़ आप आ जाएँ। तो सर गए थे, सर का टीम भी पहले से अवेलेबल था वहाँ पे। तो वहाँ भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया गया, मुझे मेरे साथ मतलब कि अच्छा से वहाँ मतलब कि हेल्प किया गया, काउंसलिंग तक भी। तो उसमें तो सर कोई तो कमी नहीं क्या मैं रहा। ये चाहता हूँ, जो आपने मतलब कि कॉलेज में अभी फ़ी दे रहे हैं, या जी, कि उस फ़ी के एक्स्ट्रा, या फिर जो आपको हॉस्टल फ़ी लगते हैं, क्या उसके अलावा भी कोई आप जी। वहाँ पे चार्जेज़ पे करते हैं? जी, एक बात तो है, सर ने बोला कि 2,04,600 उसका फीस है, लेकिन उतना ही 2,04,600 ही वहाँ लगता है। बहुत सारे मतलब कि देखा जाता है कि काउंसलर लोग बताता कितना है, और वहाँ पर जाने पर हकीकत पता चलता है कि काउंसलर बताया 2,04,000 और वहाँ गए तो 2.5 लाख रुपया फीस है। तो और ये तो देखने क्या को हमने मिलता है। आपसे या हमारी टीम ने कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेज़, या फिर कॉलेज में डोनेशन के नाम पे कोई आपसे चार्ज किया नहीं, हुआ नहीं, था? नहीं, इस पर भी मेरा डाउट था कि लोग बहुत सारे जगह मैंने भी कॉन्टैक्ट किया था, तो वहाँ बोला जा रहा था कि डोनेशन लगेगा, इतना लगेगा, उतना लगेगा। सर ने बोला कि देखिए वो वैसा कुछ नहीं होता है, 1 रुपया भी मेरे यहाँ डोनेशन नहीं लगता है। तब मैंने आपके पास आया था सर। तो अभी जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या जी, वहाँ पे जो 60 या 100 सीट की जो भी बैच है, जी, तो जी। सारे बच्चे क्या कॉलेज में फुलफिल मिले आपको, मतलब कि 60 की 60 सीटें मिली, या ऐसा कॉलेज आपका है जहाँ पे बच्चे हैं ही नहीं, आप ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, या आपके साथ 10 8-10 बच्चे हैं, क्या उसकी सीटें फुल हुई थी उस साल? जी, जी, ये तो 60 जहाँ पर आपने एडमिशन कराया था वहाँ पर 60 सीट थी, और 60 में 60 आउट ऑफ 60
फुल हो गया था सर। ठीक है। तो आप जो अभी आप बच्चों को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि मतलब वो कैसे अवेयर रहें इस चीज़ को लेकर के, जो स्कैमर आते हैं क्या उन्हें ऐसे लोगों पे भरोसा करना चाहिए जो 2 लाख 3 लाख या 25,000 50,000 तक के काउंसलिंग चार्जेस मांगते हैं? हम लोग का तो सर आप देखो, आपका जब हमने एडमिशन कराया हुआ था, जी, जी। बहुत ही मिनिमम चार्जेस पे कराया हुआ था, ठीक है? तो उस चार्ज पे आज भी हमने कंटिन्यू रखा हुआ है जो हमारे चार्जेस है, हम उससे ज़्यादा ना बढ़ाए हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम पैसे बनाना चाहते हैं बच्चों से, हमारा ये मोटिव है कि हम सही गाइडेंस देना चाहते हैं। और उस गाइडेंस से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मिडिल क्लास से आते हैं, किसान फैमिली से आते हैं, उनका भी कहीं न कहीं सपना होता है कि हम एक अच्छे कॉलेज में हम भी जाएँ और हमारे सही मतलब कि वहाँ पेशेंट मिले। अब बच्चा तो एडमिशन ले ले, वहाँ पेशेंट ही नहीं हो, क्या सीखेंगे वो? है कि लेकिन नहीं? लेकिन वहाँ जहाँ आप मेरा जिस कॉलेज में एडमिशन कराया है, वहाँ तो पेशेंट फ्लो भी अच्छा है। क्या मेडिसिन वगैरह, आयुर्वेद से रिलेटेड मेडिसिन वगैरह का मतलब जो बनाने का जो प्रक्रिया होती है, सारी चीज़ अवेलेबल है? जी, जी, अवेलेबल है वहाँ। प्रैक्टिकल वगैरह जी, सारी जी, चीज़ें कराते जाते हैं? प्रैक्टिकल टाइम से टाइम करा दिया जाता है। रैगिंग वगैरह की तो कोई समस्या नहीं, नहीं नहीं होती है? रैगिंग वहाँ पर हम लोग गया तो सीनियर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। रैगिंग रैगिंग वहाँ मतलब कि तो पहले इस से तो बात से डाउट था रैगिंग हाँ, हाँ, क्योंकि मेडिकल कॉलेज है जी, तो मेडिकल रैगिंग तो कॉलेज में पहले है से जी, जी, ये जी, चीज़ का। डाउट लेकिन था आप लेकिन बताइए इस चीज़ को ऐसा बच्चों कुछ से, ना इस चीज़ हुआ। को डरने से तो ज़रूरत नहीं है ना नहीं, बच्चों नहीं को? कोई बात नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। अच्छा, आप एक और चीज़ बताएँगे, जैसे कि मान लेते हैं कॉलेज में जाने के बाद, जी, वहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं, जो सीनियर होते हैं, तो जी। वो गाइडेंस क्या आपको अच्छे वे में मतलब तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या डिमोटिवेट करते हैं? क्या वो सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे बना हुआ रहता है जिस कॉलेज में जी, आप हैं? वो डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी पर। ठीक है। वहाँ अगर मतलब कि आप जा रहे हैं, अपने सीनियर को वहाँ मतलब कि बॉस वहाँ बोला जाता है, कॉलेज में बॉस ठीक है, बोलता ठीक है, है। बॉस बोलता है। अब जितना रिस्पेक्ट सीनियर को दीजिएगा, हुँ, वो आपको उतना ही हेल्प करेंगे। अच्छा, तो अच्छा। मैंने सीनियर को रिस्पेक्ट दिया हुँ। और उधर से भी मैंने रिस्पेक्ट अच्छा, पाया। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, जो कैडेवर पढ़ा होगा जी, आपने, जी। डाइसेक्शन जो होते हैं, जी, डेड बॉडी पे जो स्टडी की जाती है, डेड बॉडी का स्टडी किया जाता है एनाटॉमी में। जी, जी। तो क्या वहाँ पे अवेलेबल थी वो डेड बॉडी? जी, डेढ़ बजे तो है। आपको डेढ़ डाइसेक्शन कराई गई थी जी, प्रॉपर जी, वे में? कराई गई थी। तो आपको उसकी जानकारी है? कुछ दिन पहले मतलब कि लीवर वगैरह जो है, लीवर का भी डाइसेक्शन कुछ दिन पहले कराई गई अच्छा, थी अच्छा, अच्छा। कॉलेज में और से। बाकी कोई आपको दिक्कत तो नहीं थी वहाँ पे नहीं जाने के बाद सपोर्ट में? सपोर्ट हमारी टीम से आपकी रही थी कि नहीं नहीं, रही थी? नहीं सपोर्ट तो फुल सपोर्ट रहते थे। अच्छा, अच्छा। इसके लिए मैं एक बार और धन्यवाद देना अरे चाहता नहीं, हूँ सर। और लखनऊ में क्या-क्या प्रोसीजर होता है वहाँ पे? क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आप आए थे, बच्चों को गाइड करते, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगते थे? तो आप थोड़ा-सा गाइड आप अपनी जुबानी कर जी, दें कि देखिए क्या-क्या वहाँ लगता पर था? मैंने हर एक डॉक्यूमेंट मैट्रिक का ओरिजिनल में? और मैट्रिक का एडमिट कार्ड मार्कशीट माइग्रेशन वगैरह सेम इंटर का दोनों का मतलब कि मैंने लेकर आया था हुँ। और वहाँ मतलब कि वेरिफिकेशन करके फिर एट अ टाइम रिटर्न कर दिया गया था। ये वहाँ नहीं से कि आपकी अलॉटमेंट हुई होगी, जी अलॉटमेंट अलॉटमेंट लेटर मिला होगा? जी, वहाँ पे अलॉटमेंट उस होता अलॉटमेंट था। लेटर को लेकर के आप कहाँ गए थे? कॉलेज? वहाँ पर लेकर मैंने कॉलेज गया था। कॉलेज में जाने के बाद में क्या प्रक्रिया रही आपकी जब कॉलेज मिलने के बाद में? तो वहाँ पर कॉलेज में जाकर वहाँ मतलब ठीक कि है। एडमिशन करवाया और फीस सबमिशन और करे फिर होंगे? हाँ जी, जी, फीस सबमिशन मैंने किया। हॉस्टल वगैरह कैसा है आपका? हॉस्टल तो ठीक-ठाक है। हॉस्टल हो तो ऐसे सभी का हाँ, हॉस्टल 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 जैसा हॉस्टल ही तो होता है, है। घर जैसा तो होता हाँ, नहीं घर है। जैसा तो खाना मिलेगा नहीं, कहीं तो घर जैसा बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन बाकी से मैं इसके पहले बार भी 1-2 बार हॉस्टल में रहा हूँ, जब मैं नीट का तैयारी करता था या फिर इंटर में था उस समय। लेकिन ये हॉस्टल इस कॉलेज का हॉस्टल उससे थोड़ा-सा अच्छा है। आप एक चीज़ बताना चाहें, जो बिहार से जो बच्चे आते हैं, जी, वो जी। बहुत भरोसा करके आते हैं। जी, ये तो है। आपके बात पे बहुत सारी चीज़ डिपेंड करेगी, जी, जी। क्योंकि आपने हम पे भरोसा किया है, जी, जी। बच्चे आपकी बात को सुनेंगे, जी, तो जी। क्या वो हम पे भरोसा करके यहाँ आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, हमारे थ्रू में कोई दिक्कत तो नहीं है उनके नहीं, साथ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। मैं भी मतलब कि कहना चाहता हूँ मैं बिहार से हूँ। अगर बिहार के अगर मेरे बात को कोई बच्चा सुन रहा है, तो आप आए विदाउट एनी हेजिटेशन आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं सर से। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो आज सब कीमती समय निकाल कर के आए हैं, आपके तो कॉलेज चल रहे होंगे, रनिंग जी, पीरियड में आपने जी, एक दिन जी। की टाइम निकाल कर के आए जी, हैं, जी। और जो आप अवेयरनेस दे रहे हैं पूरे मतलब समाज को, इस बच्चे को जो दे रहे हैं, जो इसका कुछ पैसा भला हो जाएगा, जी, कुछ जी। बच जाएगा, जी, उसके लिए वो भी आपका शुक्रगुज़ार रहेंगे। जी। तब तक के लिए मैं आपका सर यहीं तक आपका साथ चाहूँगा, जी, और जी। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत, आप मैं आए। एक बार और बात बोलना चाहता हूँ। आप जो मतलब कि किसी भी कॉलेज में फीस कितना है और हिडन चार्ज है कि नहीं वो पहले जान लें। लेकिन सर मैंने एडमिशन मेरा जहाँ कराया वहाँ कोई हिडन चार्ज नहीं है। कोई सर बोला भी था कि कोई हिडन चार्ज नहीं है। बहुत काउंसलर ऐसा होता है कि हिडन मतलब कि बोलता हिडन चार्ज बताता नहीं है, वहाँ जाने पता चलता है कि बहुत सारा हिडन चार्ज है। तो इससे आप सतर्क रहें सर। आपने सुनी क्या-क्या कहानी होती है, बीएमएस के पीछे की क्या काली सच्चाई होती है, जहाँ पे ये गए उन्हें क्या-क्या सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड हुआ, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान देंगे, और हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करने के लिए जो हम आपको नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उस पे देख लीजिए। ये हमारा जो है आयुर्वेदा ऑफिशियल का सपोर्टिव टीम का नंबर है।
आप हमें व्हाट्सएप, जैसे देखिए 9129154900, ठीक है, 9129154900, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कभी भी जब भी आप कहें कॉल नहीं रिसीव होगा, अगर कभी इन द केस, तो आप व्हाट्सएप करके आप अपने बात को रख सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उस जरूरतमंद